Hello, welcome students in this course फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। इस कोर्स का जो आउटलाइन अगर यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट 4 मॉड्यूल्स। जो सबसे पहले हमारे पास मॉड्यूल होने वाला है वो HTML है। HTML में फर्स्ट क्लास में हम HTML इंट्रो, फिर वेब पेज और वेबसाइट के बारे में देखेंगे। IDE क्या होता है, कौन से हम IDE यूज़ करेंगे, ब्राउज़र और कुछ और टॉपिक्स। इसी तरह हम डॉक टाइप HTML के बारे में पढ़ेंगे। पैराग्राफ टैग HTML के जो टैग्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। HTML का मॉड्यूल हमारे पास 7 से 8 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मॉड्यूल है इस फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में, उसमें हम CSS के बारे में पढ़ेंगे। CSS का पर्पस, उसका पर्पस यूज़ क्यों होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद उसके अंदर ये टॉपिक्स हैं जैसे कि CSS के जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि मीडिया क्वेरीज, फ्लैक्स बॉक्स है, ग्रिड है, या हमारे पास जो सिलेक्टर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारे पास ख़त्म होता है तो हम आगे बढ़ेंगे और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए फिर हमारे पास जावास्क्रिप्ट हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर CSS। तो CSS के बाद जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल स्टार्ट होगा। उसमें फिर हम एक्सप्रेशंस, जावास्क्रिप्ट इंट्रो, प्रोग्रामिंग ओवरऑल, उसके अंदर वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करना वो सीखेंगे। उसके बाद आखिर में फिर हम jQuery के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे कि jQuery का जो पर्पस है या जो लाइब्रेरी है उसको हम कुछ जो jQuery प्लगइन से वो यूज़ करना सीखेंगे। तो ये बेसिकली उसका एक तरह से कोर्स आउटलाइन है। उसके बाद में मज़ीद इसके अंदर हम आगे अगर बूटस्ट्रैप वगैरह भी यूज़ करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ का जो फर्स्ट मॉड्यूल है, चूँकि ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट है, तो हम आगाज़ करेंगे HTML से ही। तो HTML का अगर हम यहाँ पे इसकी जो प्रेजेंटेशन खोलें तो यहाँ पे देखें लोगोस हैं कुछ CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे आता है हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट। आपने वेबसाइट यूज़ की होंगी, मुख्तलिफ वेबसाइट, मिसाल के तौर पर यूट्यूब वेबसाइट है, कोई यूनिवर्सिटी का कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई बुकिंग वेबसाइट हो सकती है, तो कोई वेबसाइट हमारे पास बेतहाशा वेबसाइट है। तो वो जो वेबसाइट हम के दो व्यूज हैं, एक जो फ्रंट एंड व्यू होता है और एक दूसरा एक बैक एंड। जो फ्रंट एंड जो हमें यूज़र को दिखाई देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है, जैसे कि यहाँ पे notepad++ का ये वेबसाइट मेरे पास ओपन है, तो इसका कुछ फ्रंट एंड व्यू है। इसी तरह अगर मैं यूट्यूब का दिखाऊं तो इसका भी कुछ अपना अलग फ्रंट एंड व्यू है। ये इसका व्यू है। तो Grammarly now इसी तरह uses AI ये to हमारे help you पास write, क्या है, not इसका just फ्रंट revise. एंड व्यू है। Type a तो prompt हर and वेबसाइट का generate a एक फ्रंट एंड व्यू persuasive होता है, इसी तरह एक बैक एंड व्यू होता है। तो इस जो कोर्स मॉड्यूल में है Because हम here we are starting वो with हम डिस्कस करेंगे फ्रंट एंड, यानी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड डिज़ाइन होता है या इंटरफेस होता है उसको डेवलप करना इसमें सीखेंगे इस कोर्स का पर्पस से। अब यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गई, इंट्रोडक्शन टू फिर यही वेबसाइट और वेब पेज हैं। तो हमारे पास ये अगर इंटरनेट पे मौजूद हम जब कोई वेबसाइट हम ओपन करते हो बेसिकली वेबसाइट होता है। वेब पेज अगर एक पेज हो तो वो बेसिकली वेब पेज कहलाता है। तो अगर मल्टीपल वेब पेज को आप आपस में इंटरलिंक करें तो फिर वो वेबसाइट हम कहलाता है। अब सवाल आता है कि अगर हम खुद अपना जो भी वेबसाइट है वो बनाना चाहें तो उसके लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजीज़, हम ये कौन से टूल्स वो वगैरह यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी आप यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पर ये यूट्यूब का है तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इस वेबसाइट के लिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक हेडर सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे नेविगेशन लिंक्स हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ वीडियो के लिए कुछ बॉक्स हैं, यहाँ पे कुछ अलग से लेआउट है। इसी तरह आगे जाएंगे तो इसके अलावा भी यहाँ पे देखिए कुछ अलग है, ये वेब यूट्यूब का है। इसी तरह इस वेबसाइट का कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पे एक साइड बार है, यहाँ पे कुछ हेडिंग्स या आपके लिए एक दूसरा सेक्शन है। इसी तरह हर वेबसाइट का डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी डिज़ाइन के ऊपर। तो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं वो, यानी कंटेंट जब हम डिफाइन करने लगते हैं तो उसके लिए जो हम लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज अक्सर कहा जाता है वो हम यूज़ करते हैं।
मार्कअप लैंग्वेज और बहुत सारे हैं, जैसे कि लेटेक्स हो गया, मार्कडाउन भी है, एक मार्क लैंग्वेज है। यानी मार्कअप लैंग्वेज सिंपल इन टर्म्स वो लैंग्वेज जो किसी स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए जो यूज़ होता है। अब जब हम चूंकि वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वेब पेज या वेबसाइट के जो स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, या लैंग्वेज जो मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML इसका जो फुल फॉर्म बनता है। इसकी हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। उसके बाद हमारे पास उसके अंदर आता है टैग्स का जो एक कंसेप्ट आता है। लेकिन टैग्स को पढ़ने से पहले कुछ जो चीज़ें हैं, जो टूल्स या जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वेब डेवलपमेंट अगर आपने करना हो, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। जैसे कि IDE आपके पास एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी एक कोड एडिटर होना चाहिए आपके सिस्टम में इंस्टॉल। बहुत सारे कोड एडिटर है, जैसे कि नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, जैसे कि पिक्चर में यहाँ पे है। इसी तरह VS कोड भी है। लेकिन इनिशियली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करें। वो इसलिए क्योंकि इसमें जब आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी, तब हम आप आगे शिफ्ट करेंगे यानी VS कोड के ऊपर। लेकिन इनिशियली हम नोटपैड प्लस प्लस पे ही करेंगे, ताकि हम उनकी हमारी जो टाइपिंग वगैरह है वो यहाँ पे बेहतर हो सके, यानी टेक्स्ट वगैरह लिखने में आसानी हो। क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट टाइम क्योंकि वेब डेवलपमेंट से आप लोग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बेहतर होगा नोटपैड प्लस प्लस। उसके बाद ब्राउज़र, चूंकि वेबसाइट है तो कोई वेब पेज होगा, और वेब पेज ओपन करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इंटरनेट पे सर्फिंग के लिए, ब्राउज़र। ठीक है, इंटरनेट। तो हमारे पास एक ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए। इसके लिए आप गूगल क्रोम इंस्टॉल करें, आई रिकमेंड, या फिर मोजिला फायरफॉक्स है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट एज या सफारी, जो भी डिवाइस हैं आपके अंदर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। नोटपैड पर एक कोड एडिटर यानी जिसे हम IDE कहेंगे, इसके फ़िलहाल हम नोटपैड प्लस प्लस, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे गूगल क्रोम और फायरफॉक्स। अब नोटपैड प्लस प्लस आप इंस्टॉल करना आसान है। यहाँ से आप अपना जो भी सर्च है या गूगल क्रोम है, वहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाएं, या आप नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके इसको अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन सिंपल है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। उसके बाद हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं अब आती हैं। हमारे पास टैग्स का जो कंसेप्ट होता है, यानी हमारे पास HTML के अंदर मुख्तलिफ टैग्स हैं। मिसाल के तौर पर MS वर्ड में मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैं पैराग्राफ इंसर्ट करूँगा वहाँ पे। हेडिंग चाहिए तो हेडिंग, इसी तरह टेबल का ऑप्शन वहाँ पे है। लेकिन वेब पेज में हमारे पास कोई इस तरह का ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर नहीं है, तो हम सारा कुछ टैग्स के ही थ्रू करेंगे। जो HTML जो स्पेसिफिकेशन जिसके अंदर है, या जो उसके मेंटेनर्स उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें प्रोवाइड करती हैं टैग्स का। मिसाल के तौर पर मुझे पैराग्राफ इंसर्ट करना हो वेब पेज के अंदर, तो उसके लिए पैराग्राफ का टैग हम यूज़ करते हैं। तो उसका लिखने का ये उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह इसको ओपन करेंगे। ये इसका ओपनिंग टैग कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ओपनिंग टैग। तो ये लेस देन साइन और उसके अंदर टैग का नाम वो आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। जो HTML वालों ने हमें प्रोवाइड की हैं उसी से हिसाब से हम आगे मूव काम करेंगे। जैसे कि सिंपल एक पैराग्राफ के लिए P टैग यूज़ होता है। इसी तरह एक हेडिंग के लिए हो सकता है वो H1 हो, H2 हो, H3 हो, अप टू सो ऑन। इसी तरह इमेज के लिए इमेज टैग होता है। इसी तरह यहाँ पे चलता है। तो बेसिकली ये ओपनिंग टैग कहलाता है। यहाँ पे ये ओपनिंग टैग हुआ जिस तरह इस इमेज में देखा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे कंटेंट हम यहाँ पे कोई भी कंटेंट आ सकता है। जैसे इस पैराग्राफ में आपको क्या कंटेंट चाहिए, और यहाँ पे इस टैग को हम क्लोज करेंगे। तो HTML का एक बेसिकली रूल है, जिस टैग को आप ओपन करेंगे उसी को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए वही ओपनिंग टैग के यानी क्लोज उसके अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश का इजाफा करेंगे, तो ये क्लोजिंग टैग कहलाता है। तो ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग और यहाँ पे कंटेंट, तो बेसिकली एक तरह से HTML एक एलिमेंट, इस पूरे को हम एक HTML एलिमेंट कहा जाता है। तो इसमें टैग कौन सा है, पैराग्राफ टैग है। इसको डोनेशन P टैग से ही किया जाता है। यानी पैराग्राफ के लिए आप कोई अपने हिसाब से कोई टैग नहीं है, जो डिफाइंड है वही हम यूज़ करेंगे। इस केस में पैराग्राफ के लिए P टैग है, और सिर्फ ओपन किया और इसको साथ साथ क्लोज करना है। तो जिस टैग को आपने ओपन किया उसी को क्लोज करना ज़रूरी है। ठीक हो गया।
उसके अंदर हमारे पास सेमेंटिक टैग्स हम देखेंगे क्या होती हैं। उसके अंदर उसके बाद सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, जैसे कि ऐसे टैग्स जिनके लिए ओपनिंग टैग, ये ओपनिंग टैग भी हैं खुद और क्लोजिंग टैग भी हैं। तो कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जैसे कि बी आर टैग, एच आर, तो इनका यूज केस भी हम देखेंगे। लेकिन इनिशियली ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है टैग्स का। अच्छा, उसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर का अगर देखते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एनालॉजी है, रियल लाइफ उसकी एग्जांपल है। मिसाल के एक ह्यूमन यहाँ पे बॉडी है, तो ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद उसके अंदर कुछ प्रेजेंटेशन है, जैसे कि उसकी बॉडी है, उसकी आंखें हैं, कुछ कलर्स उसके हो सकते डिफरेंट हो, हेयर कलर उसके डिफरेंट है। तो इसी तरह वेबसाइट की अगर बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर है, कंटेंट का स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं कि उसमें हेडर्स कहाँ पे होंगे, फुटर उसमें हेडिंग के कितने होंगे, पैराग्राफ किस नेचर का होगा, एड्रेस उसके में किस तरह से होंगे। तो ये चीज़ें डिफाइन करने के लिए हम मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और इस केस में हम HTML5 का वर्जन 5 जो उसका वर्जन चल रहा है। HTML के बहुत सारे वर्जन थे 90s में, ये बना था HTML, तो HTML1, HTML2, HTML3, HTML4 अप टू सो ऑन। अभी जो हमारे पास चल रहा है वो HTML5, तो हम वही यूज़ करने जा रहे हैं। तो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हमें ये लाइन लिखना है, इसका मैं पर्पस बताता हूँ। डॉग टाइप HTML की मैंने अभी कहा बहुत सारे वर्जन हैं, बहुत सारे हैं, तो हम अभी जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है डॉग टाइप HTML। तो इस लाइन का पर्पस है कि आपने HTML का कौन सा वर्जन, ये ब्राउज़र के लिए है। तो ये ब्राउज़र को बताता है कि जो भी वेब पेज हम बना या हम कोड करने जा रहे हैं वो HTML का कौन सा वर्जन यूज़ करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड है, तो हम इसको ऐड करेंगे। उसके बाद HTML यहाँ पे क्लोज होगा, HTML का ओपन, यहाँ पे HTML का टैग ओपन क्लोज, और इसके अंदर बॉडी टैग, और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर भी मजीद हम जो भी टैग्स हैं वो देखेंगे। इसका मैं अगर शॉर्ट सा प्रैक्टिकल करूँ तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमारे पास एक कोड एडिटर का होना ज़रूरी है। तो कोड एडिटर मेरे केस में मेरे पास नोटपैड, फ़िलहाल मैं नोटपैड यूज़ करता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस या जो भी नोटपैड भी कर सकते हैं। तो मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ, यहाँ से न्यू और कंट्रोल एन भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो देखें क्या था, डॉक्यूमेंट का टाइप हमें डिफाइन करना है, डॉक टाइप HTML। इस लाइन का पर्पस ब्राउज़र के लिए, चूंकि आखिर में ब्राउज़र रेंडर करता है, तो ये ब्राउज़र को बताता है कि जो भी हम अभी जो डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हैं वो HTML का 5 वर्जन यूज़ करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा टैग ओपन होता है, HTML का टैग ओपन, और यहाँ पे HTML का टैग क्लोज। ये पेरेंट टैग होता है इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके अंदर एक चाइल्ड टैग होता है बॉडी के नाम से, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, बॉडी को क्लोज। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मैं एक मिसाल के तौर पर मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने कहा था पैराग्राफ के लिए कौन सा टेक होता है, पैराग्राफ टेक, और मैं कहता हूँ दिस इज ए पेरा, और इसी को फिर क्या करना है, स्टैंडर्ड के हिसाब से पी को क्लोज करना है। तो इसको मैंने कंट्रोल एक दफ़ा क्या करेंगे, ये बेसिक एक कोई पेज हम बना रहे जा रहे हैं जिसमें एक पैराग्राफ है सिंपल। इसको मैंने क्या सेव एस, और जो लोकेशन हम देने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। इसको कोई फाइल को नाम दे दे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इंडेक्स डॉट। अब ये ज़रूरी क्योंकि ये वेब पेज है, और वेब पेज का मैं एक्सटेंशन देता हूँ, यहाँ पे HTML होता है, तो हम HTML ही रखेंगे और यहाँ पे इसको सेव करेंगे। ये सेव हुआ, और सेव होते ही देखिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, कुछ कलर्स हुआ। अब यहाँ पे फाइल देखिए मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, और चूंकि ये वेब पेज है और वेब पेज को किसी ब्राउज़र में ओपन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउज़र का जो क्रोम का उसका आइकन है, और इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ क्रोम में। और ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट वेब पेज हमने बना लिया, कोड कर लिया। तो यहाँ से आगे फिर हम आगे मज़ीद देखेंगे कि और भी जो टैग्स होते हैं हेडिंग्स के, पैराग्राफ के, या टेबल के लिए, या लिस्ट के लिए, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्योंकि इनिशियल क्लास है, सब शायद बिगिनर्स लेवल के हैं, तो मैं हमें चाह रहा हूँ कि बिगिनर्स सबको ही एक साथ ले जाएं। तो यहाँ पे ये इस तरह हम काम करते हैं। HTML जो एक फाइल बना लिया, उसके अंदर ये सबसे पहले डिफाइन कर लिया डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML की जो टैग ओपन, उसके अंदर क्लोज।
अब आमतौर पर हम बेस्ट रीडेबल बनाने के लिए इंडेंटेशन वगैरह देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कि जैसे कि ये पी इसके अंदर है तो मैं क्या पेस टेप प्रेस करता हूँ और इसको इसके बराबर लाता हूँ। ये बेसिक इंडेंटेशन के लिए आता है, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम इनको साथ साथ इसको करें। इसी तरह मुझे एक मिसाल के तौर पे एक हेडिंग चाहे, मैं कहता हूँ एक H1, तो H1 में लेता हूँ, H1 लेता हूँ, H2 भी है, H3 भी है, उनको भी देखते हैं। दिस इज, मैं कहता हूँ दिस इज H1, ठीक है। और किस टेक को ओपन किया H1, तो इसी को क्लोज भी करना है। H1 को मैंने ओपन किया और क्लोज किया, और इस दफ़ा मैंने क्या किया, कंट्रोल S किया, सेव किया, इस दफ़ा सेव किया, और यहाँ पे जाके ब्राउज़र को मैंने रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पे ये हेडिंग आ रही है और यहाँ पे पैराग्राफ आ रही है। तो ये बेसिकली काम होता है इस तरह से। तो ये अभी इनिशियल क्लासेस हैं, तो ये बिगिनर्स लेवल की हैं। आगे मज़ीद हम इसमें फिर कम्प्लेक्सिटीज़ ऐड करेंगे, जो और भी टैग्स हैं। अभी ये हम कंटेंट का जो भी स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, वो हम HTML के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद जब हम CSS में बढ़ेंगे, CSS करना स्टार्ट करेंगे, तो इसके अंदर हम स्टाइलिंग वगैरह ऐड करेंगे, डिज़ाइंस ऐड करेंगे, जैसे कि इसको कलर्स देंगे, कोई बैकग्राउंड कलर हो, एनिमेशंस वगैरह हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू फिर उसके अंदर इंटरेक्टिविटी हम लाएंगे। तो अभी हमारे पास रिवीजन की बात अगर करूं तो डॉक टाइप HTML लिखा, इसका पर्पस ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसका वर्जन कौन सा है, HTML का 5 वर्जन। उसके बाद मैंने HTML को टेक ओपन किया, पेरेंट्स टेक होता है, उसके अंदर बॉडी टेक को ओपन किया, उसी को क्लोज किया, और यहाँ पे H1 एक हेडिंग के लिए H1 है, और P दिस इज ए पैरा। तो ये इनिशियल बेसिक सा एक स्ट्रक्चर मैंने रेडी कर लिया यूजिंग HTML। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे इसको मज़ीद बढ़ाएंगे, और उसमें फिर हम मज़ीद जो टैग्स हैं उनको कवर करेंगे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग टैग है, पी टैग है, पैराग्राफ टैग हो गया, अच्छा टेबल हो गई, इन या लिस्ट हो गई, वो सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आ, तब तक के लिए आ, इस आपने जितना पढ़ा है नोटपैड को आप इंस्टॉल कर लें, एंड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।